देश की पहली अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे अब बिल्कुल तैयार है। अगस्त 2026 को रोपवे का उद्घाटन होने वाला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हम वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के सामने हैं, जो कि वाराणसी से पहला ये रोपवे स्टेशन है। 4 रोपवे स्टेशन इसकी जद में आएंगे। पहला वाराणसी कैंट, दूसरा काशी विद्यापीठ, तीसरा रथ यात्रा और चौथा यानी कि अंतिम पड़ाव गोदोलिया। लगभग 4 किलोमीटर का ये रोपवे का सफ़र होगा, जो सबसे ज़्यादा असरदायक होगा, इसलिए कि इन्हीं इलाकों में जाकर के जो यात्री हैं सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम में फंसते हैं। प्रति केबिन लगभग क्षमता 10 यात्रियों को होगी। एक दिशा में प्रति घंटे क्षमता लगभग 3000 यात्रियों की होगी। दोनों दिशाओं में कुल क्षमता 6000 यात्री प्रति घंटे होगी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इस तेज़ी से लोग वाराणसी के कैंट से गोदोलिया, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल नज़दीक हैं और काशी का दिल कहा जाता है गोदोलिया, वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और साथ ही बात की जाए तो इस रोपवे परियोजना को अब तेज़ी से अंतिम रूप दिया जा रहा है और पहला फेज़ में रोप हो चुका है, ट्रायल हो चुका है। दूसरा फेज़ जो रथ यात्रा से गोदोलिया तक है, उसमें रोप लगातार बिछाया जा रहा है और माना जा रहा है 2 महीने के अंदर ट्रायल पूरा हो जाएगा। और अगस्त 2026 वो महीना होगा जब देश को पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट के रूप में रोपवे की परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के समर्पित करेंगे। और इससे न सिर्फ ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म होगी, बल्कि एक नए और अत्याधुनिक युग की शुरुआत भी होगी। देश की पहली अर्बन ट्रांसपोर्ट सेवा रोपवे का शुभारंभ वाराणसी में जल्दी होने वाला है और इसके रेट्स भी तय कर दिए गए हैं। मात्र 10 से 50 रुपये में आप रोपवे का सफ़र कर सकते हैं और अपने गंतव्य तक बेहद आसानी से ट्रैफिक जाम में बिना फंसे हुए पहुंच सकते हैं। हमारे साथ VDAVC हैं, जो इस पूरे रोपवे कार्यान्वयन के नोडल हैं। सर, ये जो रेट तय किए गए हैं, कहाँ से कहाँ तक किए गए हैं? और रेट के बारे में ये बताया गया था पहले से ही, जो एक टोटो या ऑटो रिक्शा के रेट्स होंगे, ठीक उसी तरीके के रेट्स रोपवे के होंगे। किस तरीके निर्धारित किए गए हैं, कहाँ कहाँ के रेट्स हैं ये? जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, देश का सबसे पहले अर्बन रोपवे जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, इसका एक महत्वपूर्ण डिसीजन वेरी रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट में लिया है। फेयर जो उसका किराया होगा उसके संबंधित, तो किराया तो जो आपका जो निर्धारित की गई है स्टेट गवर्नमेंट ने, आपका कैंट रेलवे स्टेशन से लेके गोदोलिया तक पूरा 3.75 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, 50 रुपीज़ में ट्रैवल कर पाएंगे। अगर हम स्टेशन टू स्टेशन बात करें, अगर हम कैंट से विद्यापीठ की बात करें, तो 10 रुपया मिनिमम 10 रुपया का है दो स्टेशन के बीच में। और इसमें एक सुविधा दी गई है, जैसे बाकी मेट्रोस में होते हैं, कि आप अगर स्मार्ट पास लेते हैं तो उसमें 20% का छूट है। इसका मतलब है कि अगर आप कैंट स्टेशन से अगर गडोलिया तक जाते हैं, आप 40 रुपीज़ में वो तय कर सकते हैं। और होल जो डिस्टेंस है 3.75 किलोमीटर, आप लगभग 15-16 मिनट में आप कोई भी यात्री वहाँ पे जा सकते हैं, मतलब उस टाइम पे वहाँ पे पहुँच सकते हैं। सर, क्लॉक रूम की सेवा भी वहाँ पर रहेगी? अगर कुछ लोग सामान वहाँ पर रखना चाहें, उस तरीके की व्यवस्था भी आप लोग बना रहे हैं? बिल्कुल, यात्रियों की सुविधा के लिए क्लॉक रूम की भी व्यवस्था की गई है। इसमें पहले 2 घंटा के लिए यात्री अपने जो भी लगेज होगा वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रख पाएंगे, और उसके बाद फॉर 15 kg तक का 50 रुपये का शुल्क निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त हम ये भी बता दें, अगर कोई गंडोला प्रीमियम गंडोला के रूप में रखा गया है, उसको अगर आप कोई समूह में एक साथ ग्रुप बुक करना चाहते हैं, उसका भी किराया 2000 रुपया निर्धारित की गई है। उसमें अगर अग्रिम उसका बुकिंग होता है, उसके लिए भी डिस्काउंट का प्रोविज़न है। तो प्रीमियम गंडोला सर्विस में कितने गंडोला रहेंगे? कोई नंबर ऑफ गंडोला कितने रहेंगे? नहीं, ऐसे कोई निर्धारित नहीं है। आप अगर उस टाइम पे डिमांड के बेसिस पे वो तय की जाएगी। मतलब एक टूरिस्ट के अगर ग्रुप में टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए एक विशेष सेवा भी आप लोग देंगे? राइट। एक बात ये भी कही गई थी, जो मेट्रो कार्ड्स दूसरे शहरों में चल रहे हैं, अगर कोई मेट्रो कार्ड लेकर आता है तो उससे भी सफ़र कर सकता है?
बिल्कुल, ये जो कार्ड का इंटीग्रेशन है उसके भी एक तैयारी की जा रही है, और बाकी भी जो स्मार्ट पासेस है उसके साथ कैसे लिंक किया जाए उसका भी तैयारी की जा रही है। तो कब तक ये जनता को समर्पित करने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से काम चल रहा है, ट्रायल चल रहा है? आप लोग देख ही रहे, ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीशन स्टेज में है सभी काम, अभी जल्द ही इसको शुरुआत होने जा रही है। तो देखिए, वीडीए इसी ने साफ किया है कि जो रेट्स हैं उसके बारे में चीज़ें साफ हो गई हैं। दूसरी तरफ जो वाराणसी कमिश्नर हैं उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि अगस्त महीने तक ये परियोजना पूरी तरीके से तैयार कर ली जाएगी और उसके बाद कभी भी ये जनता को समर्पित की जा सकती है। देखिए, रोपवे का काम ये पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में, अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इसमें कई चुनौतियां आई थी और सभी सारे चुनौतियां दूर करके अब अंतिम चरण में ये चल रहा है। जो फर्स्ट फेज़ है हमारे कैंट रेलवे स्टेशन से रथ यात्रा तक, वो कंप्लीट हो गया है। जो सेकेंड फेज़ है उसमें अभी तेज़ी से काम चल रहा है और इस वीक में हम लोगों का उम्मीद है कि सेकेंड फेज़ का भी रोप पुलिंग का काम शुरू हो जाएगा। रोप पुलिंग होते ही गंडोला की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी और डी बोर्डिंग स्टेशन का निर्माण भी बहुत तेज़ी से चल रही है। वो पूरा प्री फैब्रिकेटेड ही हमें करना है, तो ज़्यादा उसमें समय नहीं लगेगा। इसके बाद जो टेस्टिंग पीरियड जो होती है, तो 2 महीने का जो टेस्टिंग करते हैं, सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए वही रहेगा। तो हमारा उम्मीद है कि इसमें अगस्त तक ये पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए, जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक तक। देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का काम वाराणसी में लगभग पूरा हो गया है और अब रोपवे के दर को भी निर्धारित कर दिया गया है। वाराणसी से शुरू होकर रोपवे वाराणसी के गदोलिया तक जाएगी, जो लगभग 3.7 किलोमीटर का रेडियस है और इस पूरी यात्रा को करने के लिए यात्रियों को 50 रुपये चुकाने होंगे, जबकि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक की जो किराया है वो 10 रुपये का है। यानी कि न्यूनतम 10 रुपये और अधिकतम 50 रुपये किराया रोपवे का निर्धारित कर दिया गया है। इसके अलावा जो लोग मासिक रूप से पास लेंगे उन्हें 20% तक की छूट मिलेगी और साथ ही प्रीमियम गंडोला की जो बुकिंग होगी वो 2000 रुपये में होंगी। और इन सब के अलावा जो दूसरे शहरों के मेट्रो कार्ड हैं वो भी रोपवे पर मान्य होंगे। अगर कोई मेट्रो कार्ड लेकर आता है तो वो भी रोपवे की यात्रा कर सकता है। यानी कि जल्द ही रोपवे का जो ये तोहफा है वो काशीवासियों को मिलने वाला है, जिससे न सिर्फ जाम से छुटकारा मिलेगा बल्कि बेहद कम समय में वाराणसी के कैंट स्टेशन से वो सीधे काशी के दिल कहे जाने वाले गदोलिया तक पहुंच सकते हैं और वहां से आसानी से गंगा घाट और काशी विश्वनाथ धाम तक जा सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। यहाँ पे देखिए एक और योजना हमें प्राप्त हुआ। 10 रुपये में मतलब टोटो से जो टोटो ई रिक्शा वाला लेता था, अब हम लोग माशाल्लाह ऊपर से हम लोग जाएंगे। अपने बनारस शहर का क्या क्या विकास हुआ ये सब देखते हुए, खूबसूरत हमारा काशी देखते हुए हम लोग गुजरेंगे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ये है योजना। ये बहुत बड़ी सौगात है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि देखिए बनारस में ट्रैफिक जाम का बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बाहर से टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट आते हैं उसके लिए जाम बहुत लगता है। और रोपवे का किराया भी बहुत ही मामूली सा रखा गया है, आराम से ऊपर से जाना है। और आप ये देखिए कि हमारा शहर कितना खूबसूरत लगेगा जब ऊपर से रोपवे से टूरिस्ट जाएंगे, यात्री जाएंगे। वो हमारे बनारस का एक तरह के इतना बड़ा विकास हो रहा है कि जो सपना होता था कभी किसी के लिए रोपवे में जाना, और वो सपना आज पूरा हो गया। और भाड़ा किराया भी बहुत जेन्युइन सा रखा गया है, तो इसमें बहुत इशू तो नहीं है और यात्री इसका मज़ा लें और हम लोग भी इंशाअल्लाह। शमशाद अली। शमशाद जी, क्या लगता है आपको? रोपवे की शुरुआत हो रही है, मात्र 50 रुपये में आप गदोलिया पहुंच जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये बनारस काशी वासी को मेरा दिल से धन्यवाद है कि इस प्रोजेक्ट में उन्होंने सपोर्ट किया और अपनी अपनी जगह अपने अपने मार्ग दिए। और सबसे बड़े बनारस के लिए सबसे बड़ा बम्पर धमाका है, क्योंकि हम सारे लोग ये चीज़ें पहाड़ों में देखा करते थे, पहाड़ों क्षेत्रीय में देखा करते थे। आज ये शहरों में देखने को मिल रहा है, तो वाकई ये बनारस ऊपर से देखने में बहुत ही आनंद आएगा और बहुत ही खूबसूरत होगा, जिससे पर्यटक और भी ज़्यादा आएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब वो ज़्यादा आएंगे तो हमारे शहर का विकास और तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि बनारस का नाम होना चाहिए तो विकास ऑटोमेटिक ही होगा। तो इस तरह से देखा जाए नज़रों से तो काफ़ी बेहतर है और उम्दा चीज़ योगी सरकार ने किया है। अनस, ये बताइए कितना खुश हैं आप? रोपवे शुरू हो रहा है, 10 रुपये में एक स्टेशन दूसरे स्टेशन पहुंच जाएंगे। बनारस में ये एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि ये अब टूरिस्ट
पैलेस बन चुका है कि कोई भी आए तो ट्रैफिक जाम के लिए सुविधा होगी, और यहाँ से वहाँ टाइम भी इंसान का बचेगा। और जो चीज़ घूमने के लिए हर किसी को देश विदेश या और जगह जाना पड़ता था, जाना नहीं पड़ेगा, हर चीज़ अब यहीं पे मुहैया हो जाएगी। ऐसे हम तो चाहते हैं कि 2-3 सौगात और बनारस को मिल जाए कि फिर किसी को कहीं और भी जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरी जगह से पर्यटक यहाँ पर आए हैं तभी तो धीरे धीरे यह काशी का विकास और ज़्यादा होगा। देश की पहली अर्बन ट्रांसपोर्ट के तौर पर रोपवे की परियोजना वाराणसी में अगस्त के महीने तक ज़मीन पर उतर जाएगी। इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये वाराणसी का गुदौलिया इलाका है, जो कि काशी का दिल कहा जाता है। यहां पर फेज़ 2 का काम लगभग पूरा हो चला है। अब जल्द ही इसमें रोप डालने का कार्य होगा, और जिस तरीके से हमें वाराणसी प्रशासन ने जानकारी दी है उसके अनुसार रोप डालने के साथ ही 2 महीने का ट्रायल होता है, और अगस्त के महीने तक वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से वाराणसी का ये जो गुदौलिया है यानी कि अंतिम पड़ाव यहाँ तक का रोपवे का काम पूरा हो जाएगा, और माना जा रहा है कि अगस्त 2026 में इसे आम जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। तो देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट के तौर पर रोपवे का परिचालन प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शुरू होगा, और ये प्रोजेक्ट खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी योजनाओं का एक जीता जागता नमूना है, जो जल्द ही आम जनता को समर्पित तो होगा ही, साथ ही जिस तरीके से वाराणसी के ट्रैफिक जाम की समस्या है उस समस्या को काफ़ी हद तक ये रोपवे दूर करेगा। यानी कि अब धीरे धीरे समय नज़दीक आ रहा है जब जनता को रोपवे की परियोजना समर्पित होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।